एक माँ की ममता। गांव के एक छोटे से घर में मीरा अपने बेटे राहुल के साथ रहती थी। राहुल अभी 10 साल का था और बहुत ही होनहार बच्चा था। मीरा विधवा थी और सिलाई का काम करके अपने और बेटे का गुजारा करती थी। घर छोटा था, लेकिन उसमें ममता और प्यार का एक बड़ा संसार बसा था। मीरा चाहती थी कि उसका बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा इंसान बने, लेकिन पैसों की कमी के कारण वह राहुल की पढ़ाई के लिए मुश्किल से किताबें और स्कूल की फीस जुटा पाती थी। बावजूद इसके राहुल हर बार कक्षा में अव्वल आता। एक दिन स्कूल में वार्षिक परीक्षा के बाद पुरस्कार वितरण समारोह हुआ। राहुल को प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए सम्मानित किया गया। जब वह घर आया तो उसने खुशी खुशी अपनी माँ को ट्रॉफी दिखाई, लेकिन मीरा की आंखों में खुशी के साथ साथ चिंता भी थी। उसने सोचा, आगे की पढ़ाई के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। रात के समय जब राहुल सो रहा था, मीरा अपने पुराने संदूक को खोलकर देख रही थी। उसमें उसके पुराने गहने थे, जो उसकी शादी के समय मिले थे। मीरा ने फैसला किया कि वह ये गहने बेचकर राहुल की पढ़ाई के लिए पैसे जुटाएगी। अगले दिन मीरा गहने लेकर सुनार के पास गई। सुनार ने उसे कम पैसे देने की बात कही, लेकिन मीरा ने बिना किसी झिझक के गहने बेच दिए। उसने वो पैसे इकट्ठे कर राहुल के स्कूल में अगले साल की फीस जमा कर दी। जब राहुल को ये बात पता चली तो वह रो पड़ा। उसने कहा, माँ, यह सब करने की जरूरत नहीं थी। मैं पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन भी पढ़ा सकता हूँ। मीरा ने राहुल को गले लगाते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी पढ़ाई के लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मेरी जिंदगी का मकसद ही तुम्हारा भविष्य है। समय बीतता गया। राहुल ने मेहनत से पढ़ाई की और एक बड़ा डॉक्टर बन गया। उसने अपनी माँ की छोटी सी सिलाई की दुकान को एक बड़े घर में बदल दिया। लेकिन राहुल कभी अपनी माँ के उस त्याग और प्यार को नहीं भूला। राहुल अब एक सफल डॉक्टर बन चुका था और बड़े शहर में उसका एक प्रतिष्ठित अस्पताल था। लेकिन अपनी माँ मीरा को वह कभी गांव की सादगी और उस छोटे से घर से दूर नहीं कर पाया। मीरा भी बड़े आराम से नए घर में रहने लगी थी, लेकिन गांव के दिन उसे हमेशा याद आते थे। एक दिन राहुल के अस्पताल में एक बहुत गरीब किसान अपने बेटे को लेकर आया। उसके बेटे की हालत गंभीर थी, लेकिन किसान के पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। अस्पताल के कर्मचारी उसे ये कहकर लौटाने लगे कि बिना पैसों के इलाज नहीं हो सकता। तभी राहुल वहां आया। किसान ने उसे रोते हुए कहा, डॉक्टर साहब, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मेरा बच्चा बचा लीजिए। भगवान आपको आशीर्वाद देगा। राहुल को अपनी माँ की बात याद आई। उन्होंने हमेशा सिखाया था कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। उसने तुरंत किसान के बेटे का इलाज शुरू करवा दिया। कई दिनों की मेहनत और इलाज के बाद वह बच्चा ठीक हो गया। किसान राहुल के पैरों में गिरकर रोने लगा, लेकिन राहुल ने उसे उठाकर गले लगा लिया। जब राहुल घर पहुंचा तो उसने माँ को पूरी बात बताई। मीरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह गर्व से भर उठी। उसने राहुल से कहा, बेटा, यही इंसानियत है। जब तुम किसी की मदद करते हो तो भगवान खुद तुम्हारे साथ होते हैं। इस घटना के बाद राहुल ने फैसला किया कि अपने अस्पताल में वह गरीबों का मुफ्त इलाज करेगा। उसने गांव में एक छोटा क्लिनिक भी खोला, जहां जरूरतमंदों का इलाज मुफ्त में किया जाता। धीरे धीरे राहुल का नाम पूरे देश में फैलने लगा। वह न केवल एक महान डॉक्टर था, बल्कि एक दयालु इंसान भी। हर बार जब उसे सम्मानित किया जाता, तो वह मंच पर अपनी माँ का नाम लेता और कहता, आज जो कुछ भी हूँ, वह मेरी माँ की वजह से हूँ। उन्होंने अपने सपने त्याग कर मुझे ऊंचाइयों तक पहुंचाया। मीरा ने राहुल की सफलता को देखकर एक दिन कहा, बेटा, मुझे गर्व है कि तुमने न सिर्फ अपने जीवन में सफलता पाई, बल्कि दूसरों के जीवन में भी रोशनी लाई। यही तुम्हारी असली जीत है। यह कहानी हमें सिखाती है कि माँ का त्याग और सच्चे इंसान की सोच ही दुनिया को बेहतर बना सकती है। राहुल की सफलता और उसके नेक काम माँ की ममता और अच्छे संस्कारों का ही नतीजा थे। राहुल का जीवन अब एक प्रेरणा बन चुका था। उसके नेक कामों की चर्चा देश भर में होने लगी। उसके अस्पताल में हर वर्ग के लोग आते और वह सभी के साथ एक समान व्यवहार करता। उसकी माँ मीरा, जो कभी छोटे से घर में सिलाई करके गुजारा करती थी, अब गर्व से देखती कि उसका बेटा समाज की सेवा के लिए कितना समर्पित है। एक दिन राहुल के अस्पताल में एक बेहद अमीर बिजनेसमैन आया, जिसकी हालत बहुत गंभीर थी। वह आदमी पहले ऐसा व्यक्ति था जो गरीबों की मदद करना तो दूर, उनकी ओर देखना भी उचित नहीं समझता था। लेकिन जब वह राहुल के अस्पताल में आया, तो उसने देखा कि यहाँ अमीर गरीब का कोई फर्क नहीं किया जाता।
राहुल ने उसकी बीमारी का न सिर्फ इलाज किया, बल्कि उससे कोई भारी भरकम फीस भी नहीं ली। उस बिजनेसमैन ने अस्पताल में गरीब मरीजों के लिए दान देने का फैसला किया। इस घटना के बाद राहुल का अस्पताल और बड़ा हो गया। उसने देश के कई हिस्सों में अस्पताल और क्लिनिक खोलने शुरू किए। हर जगह उसकी मां मीरा का नाम बड़े आदर से लिया जाता। मीरा ने राहुल से कहा, बेटा, तुमने दिखा दिया कि इंसानियत से बड़ी कोई चीज नहीं होती। तुम्हारे काम ने मेरे सारे त्याग को सार्थक बना दिया। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने राहुल को और भी बदल दिया। एक गांव में एक बच्ची का ऑपरेशन करना था, लेकिन उसके माता पिता इतने गरीब थे कि वे उसे अस्पताल तक भी नहीं ला सके। जब ये बात राहुल को पता चली, तो वह खुद उस गांव में गया। वहां उसने देखा कि लोगों के पास इलाज की सुविधा तो दूर, पीने का साफ पानी तक नहीं था। राहुल ने तुरंत उस गांव में एक छोटा अस्पताल बनवाने का फैसला किया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आपने मुझे सिखाया कि हमें अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। अब मेरा सपना है कि देश के हर कोने में ऐसे अस्पताल बनाऊं जहां गरीबों को मुफ्त इलाज मिले। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यही तो असली जीवन है। दूसरों की भलाई में ही हमारी सच्ची खुशी छुपी होती है। मैं तुम्हारे इस काम में हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वक्त के साथ राहुल का सपना सच होने लगा। उसके अस्पतालों ने न जाने कितने गरीबों की जान बचाई। हर जगह उसकी माँ के त्याग और उसके नेक इरादों की कहानी सुनाई जाती। मीरा अब उम्रदराज हो चुकी थी, लेकिन हर दिन अपने बेटे की सफलता और उसके अच्छे कामों को देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू होते। आखिरी समय में मीरा ने राहुल का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, मैंने अपना जीवन तेरे लिए जिया और अब तुझे इस दुनिया को बेहतर बनाते देख मैं सुकून से जा रही हूँ। हमेशा याद रखना कि दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है। मीरा की मौत के बाद भी राहुल ने उसकी सीख को अपने जीवन का मकसद बनाए रखा। उसकी माँ की ममता और उसके खुद के प्रयासों ने उसे केवल एक सफल इंसान बनाया, बल्कि इंसानियत की मिसाल भी। ये कहानी सिखाती है कि माँ का त्याग और उसके दिए संस्कार ही किसी इंसान को बड़ा बनाते हैं, और सच्ची सफलता वह होती है जो दूसरों के जीवन को भी रोशन कर दे। मीरा के जाने के बाद राहुल की जिंदगी में खालीपन आ गया, लेकिन उसने खुद को अपनी माँ के सपने और उसके दिए हुए संस्कारों में व्यस्त कर लिया। उसकी माँ ने उसे जो सीख दी थी, वह हर दिन उसके साथ थी। वह सोचता था, माँ कहती थी कि असली खुशी दूसरों की सेवा में है। मैं उनकी इस बात को अपनी हर सांस में जिंदा रखूंगा। एक दिन राहुल को एक छोटे से गांव से बुलावा आया। गांव में महामारी फैल गई थी और के लोग बीमार हो चुके थे। वहां डॉक्टर थे और नहीं दवाइयों का इंतजाम। राहुल ने बिना समय गंवाए अपनी टीम को तैयार किया और उस गांव पहुंच गया। उसने देखा कि लोग बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित थे। छोटे छोटे बच्चे भूख और बीमारी से जूझ रहे थे। यह दृश्य देखकर राहुल का दिल भर आया। राहुल ने तुरंत उस गांव में एक मेडिकल कैंप लगाया। उसने अपनी टीम के साथ दिन रात मेहनत की और बीमार लोगों का इलाज किया। राहुल के इस प्रयास से गांव में धीरे धीरे स्थिति सुधरने लगी। लेकिन इस दौरान राहुल ने महसूस किया कि केवल इलाज से समस्या हल नहीं होगी। गांव के लोगों को शिक्षा और जागरूकता की भी जरूरत है। इस घटना के बाद राहुल ने एक नई पहल शुरू की। उसने यह किया कि जिन गांवों में वह अस्पताल बनवा रहा है, वहीं स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र भी खोलेगा। इन केंद्रों में बच्चों को शिक्षा के साथ साथ युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। राहुल की इस पहल से देश भर में एक नई लहर उठी। लोग उसकी सोच और काम से प्रभावित होकर उसके साथ जुड़ने लगे। धीरे धीरे राहुल ने कई गांवों को आत्मनिर्भर बना दिया। जो लोग कभी इलाज और शिक्षा के लिए तरसते थे, वे अब अपने पैरों पर खड़े होकर दूसरों की मदद करने लगे। एक दिन राहुल के एक पुराने दोस्त ने उससे पूछा, तू इतनी मेहनत क्यों करता है? इतना नाम और पैसा कमा चुका है, अब तो आराम कर सकता है। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब मैंने अपनी माँ से सीखा है। उन्होंने अपने सपने छोड़कर मेरे लिए जिया। अब मैं उन लोगों के लिए जी रहा हूं जिन्हें मदद की जरूरत है। यही मेरी खुशी है। राहुल का जीवन अब लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका था। उसने अपने अनुभवों और माँ के त्याग पर एक किताब भी लिखी, जिसका नाम था माँ की ममता, इंसानियत का पाठ। ये किताब पढ़कर लोग अपने जीवन में बदलाव लाने लगे। आखिरकार राहुल ने वह कर दिखाया जिसकी कल्पना उसकी माँ मीरा ने की थी। उसने न केवल अपनी माँ के सपने को पूरा किया, बल्कि पूरे देश को यह सिखा दिया कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इस कहानी का सार यही है कि माँ का प्यार और त्याग हमें दूसरों के लिए जीने की प्रेरणा देता है।
जब हम दूसरों के जीवन को बेहतर बनाते हैं, तभी हमारा जीवन सार्थक होता है। राहुल का सफर जारी था, लेकिन हर सफलता के साथ वह अपने भीतर एक खालीपन महसूस करता था। उसकी माँ मीरा के बिना हर उपलब्धि अधूरी लगती। उसने हमेशा अपनी माँ के उन शब्दों को याद रखा, दूसरों की भलाई में ही हमारी खुशी है। वह खुद को अपनी माँ की सीख का जीता जागता उदाहरण मानता था। एक दिन राहुल को एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भाषण देने के लिए बुलाया गया। वहां दुनिया भर के लोग उसे सुनने आए थे। राहुल ने मंच पर खड़े होकर अपने जीवन की कहानी साझा की। उसने कहा, मैं जो कुछ भी हूँ अपनी माँ की वजह से हूँ। उन्होंने अपने सपनों को कुर्बान कर मेरे लिए रास्ता बनाया। आज मैं जो भी करता हूँ वह उनकी याद में है। उनका सपना सिर्फ मेरा नहीं था, वह हर उस माँ का सपना था जो अपने बच्चों को बड़ा बनते देखना चाहती है। उस भाषण के बाद राहुल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। कई संगठनों ने उसके साथ काम करने की इच्छा जताई, लेकिन राहुल का ध्यान हमेशा अपने देश और गांवों की समस्याओं पर ही रहता था। उसने अपनी सफलता को कभी अपनी सीमाओं में बांधने की कोशिश नहीं की। राहुल ने अपनी माँ की याद में एक संगठन शुरू किया, जिसका नाम उसने रखा मीरा फाउंडेशन। इस फाउंडेशन का उद्देश्य था हर जरूरतमंद को शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान की जिंदगी देना। इस फाउंडेशन ने देश के कई पिछड़े इलाकों में काम करना शुरू किया। कुछ सालों बाद राहुल को पता चला कि जिस गांव से उसकी मां का ताल्लुक था, वह गांव अब भी बेहद पिछड़ा था। वहां बिजली, पानी और शिक्षा की कोई सुविधा नहीं थी। राहुल का दिल टूट गया। उसने फैसला किया कि वह सबसे पहले अपनी मां के गांव को बदलकर एक आदर्श गांव बनाएगा। राहुल ने अपनी टीम के साथ उस गांव में काम शुरू किया। वहां स्कूल, अस्पताल, पानी की टंकी और सोलर लाइट्स लगवाई गईं। गांव की महिलाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षित किया गया। बच्चे अब स्कूल जाने लगे और बूढ़े लोग भी अपनी जिंदगी में पहली बार सम्मान और खुशी महसूस करने लगे। गांव में बदलाव देखकर राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उसने गांव के लोगों से कहा, ये मेरी मां का सपना था कि हर गांव आत्मनिर्भर बने। आज मैंने उनके सपने का एक हिस्सा पूरा कर दिया है। गांव के लोग अब मीरा को देवी की तरह पूजते थे और राहुल को उनके बेटे के रूप में भगवान का आशीर्वाद मानते थे। समय बीतता गया, लेकिन राहुल की सेवा का सिलसिला कभी थमा नहीं। उसने अपनी माँ की कहानी को दुनिया भर में फैलाया। वह हर बार कहता, माँ सिर्फ जन्म नहीं देती, वह हमें सिखाती है कि इंसान बनना क्या होता है। उनकी ममता हर इंसान के जीवन का आधार है। राहुल के जीवन ने यह साबित कर दिया कि माँ का त्याग और सिखाए गए संस्कार कभी व्यर्थ नहीं जाते। उन्होंने न केवल अपनी माँ के सपनों को पूरा किया, बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी में रोशनी भर दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन का असली मकसद केवल अपने लिए जीना नहीं है, बल्कि दूसरों के जीवन को बेहतर बनाना है। माँ का आशीर्वाद और उसके दिए हुए मूल्य हमें हर कठिनाई को पार करने का साहस देते हैं।